उधर थलौट में एक टनल के मुहाने पर लैंडस्लाइड के बाद टनल रोड बंद है। टनल के अंदर लगा लंबा ट्रैफिक जाम देखा जा सकता है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए मंडी में बादल फटने से अभी एक की मौत हुई है, 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं लैंडस्लाइड से किस तरह से मुसीबत आ चुकी है। हाईवेज बंद हैं, कई जगहों पर मलबा हटाने का काम हो रहा है, लेकिन खतरनाक हो जाते हैं ऐसे वक्त पर रास्ते यहाँ से गुजरने के लिए। अमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमन, हम देख रहे हैं कि किस तरह से मंडी में बादल फटने से तबाही है, लैंडस्लाइड से अलग अलग जगहों पर हम मुसीबतों का एक आलम देख रहे हैं। अभी कब तक ऐसे हालात रह सकते हैं? By this heavy rainfall and cloud. तो अमन का रुख करेंगे आपको, लेकिन बताएं कि पूरा मानसून जो है ऐसे ही खतरनाक रहता है, लेकिन मौसम विभाग थोड़ी राहत जरूर दे देता है कि आपको समझ आ जाता है कि आप कितने दिन और बारिश अभी होनी है, अभी रुका रहेगा मौसम, थोड़ा एक अंदाजा लग जाता है। वो खास तौर पर वैसे लोगों के लिए जो वहां पर फंसे हैं, जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं, या फिर जो हाईवे जो बंद पड़ गए हैं और वहां घंटों घंटों का जो लंबा जाम लग रहा है, उन लोगों के लिए। लेकिन इस बीच हम आपको ये तस्वीर दिखाएं, जब पानी आया होगा तो किस तरह से ये पूरी गाड़ियां जो है वो वहां पर ऐसे ही जो मलबा बाद में छोड़ के गई पानी उसमें जमे हुए से नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बादल कई जगहों पर मंडी में फटा, एक शख्स की मौत की अभी खबर आ रही, 7 लोग लापता है, नदियां उफान पर है, चेतावनी जारी की गई है खासतौर पर उन इलाकों में जो ऐसे ही उफनती नदियों के किनारे पर लोग रह रहे हैं। तो अब फिर से एक बार ये मॉनसून जो है वो डराने लगा है। जून में 37% ज्यादा बारिश हुई है और उसकी वजह से ही हालात जो है वो कई जगहों पर बिगड़ गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालात हम आपको बता रहे हैं। लोगों के लिए बहुत चुनौती है इस वक्त वहां पर जो इन इलाकों में रहते हैं, इसीलिए रेड अलर्ट, येलो अलर्ट स्थितियों को देखते हुए मौसम यहां पर जारी किया गया है। ये हाल है, ये देखिए। तो इस बीच हम आपको देखिए तस्वीरें भी दिखाते हैं और यहां बताते हैं कि हिमाचल में आखिरकार क्यों कहा जा रहा है सावधान रही, क्योंकि जून में ही अगर केवल देखें तो 37% ज्यादा बारिश हो चुकी है। भारी बारिश की चेतावनी कहां कहां, मंडी, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, इन जगहों पर जारी किया गया। ऑरेंज अलर्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो जहां जहां हालात जैसे नजर आ रहे हैं वहां उस हिसाब से ही अलर्ट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। वहीं आप देखिए हिमाचल में 37% से ज्यादा बारिश हुई है, 260 करीब स्टेट हाईवे जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 614 जगह पर बिजली जो है वो ठप हो चुकी है, 130 जगह पानी बाधित है और 18 जगह लैंडस्लाइड की खबरें अभी तक रिपोर्ट की गई हैं। तो हिमाचल में जून में जबरदस्त तबाही और भारी बारिश की वजह से जो स्थितियां बनी हुई हैं वो वाकई वहां रहने वालों को, सैलानियों को अब डरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ पर पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहे हैं। इसके कारण बार बार यहां ट्रैफिक बंद हो रहा है, लंबा जाम लगा है। चक्की मोड़ को क्रॉस करने में लोगों को कई कई घंटे का समय लग रहा है। रविवार को भी इसी तरह की स्थिति बनी रही। सोलन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो हमेशा यहां रहता है और ऐसे में फिर मलबा हटाने का प्रोसेस जो है वो कुछ समय लेता है और घंटों घंटों आप देखिए लोगों को ऐसे ही सड़कों पर रहना पड़ता है। जब तक हाईवे खुलेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन उसके बावजूद आपको बताएं खतरा रहता है लैंडस्लाइड का। कई बार गनीमत रहता है कि लैंडस्लाइड पहले ही हो जाता है और गाड़ियां वहां पर आप देखते हैं कि बाल बाल बची होती हैं, लोग बाल बाल बचते हैं। तो देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने डरा दिया है। गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन मूसलाधार बारिश का खतरनाक असर जनजीवन पर पड़ा है। नदियों में उफान है, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों तक हालात जो है वो बिगड़ चुके हैं। अगर हम आपको एक बार स्थिति भी दिखाएं कि ये मॉनसून कितना डरा रहा है, वो देखिए आप। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है। कई हिस्सों में भारी बारिश यूपी में भी हो रही है, इसका भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। राजस्थान में 2 जुलाई तक हल्की बारिश जो है वो होगी, ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। 3 से 5 तारीख ऐसी जुलाई की होगी जब भारी बारिश राजस्थान में दर्ज की जाएगी। तो ऐसे ही अलर्ट जो है वो बताए जा रहे हैं और कई जगहों पर स्थिति गंभीर हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में आई इन तस्वीरों को देखकर जरा आप अंदाजा लगाइए ये हालात हैं क्या। तस्वीरें जरूर अलग होंगी, लेकिन हालात कमोबेश आपको एक जैसे ही नजर आएंगे। अब आपको उत्तराखंड
उत्तराखंड के हालात दिखाते हैं, जहां पर भी हालात कमोबेश ऐसे ही नजर आते हैं। आप देखिए, देहरादून हो, उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, पौड़ी हो, इन सब जगह पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश के हालात को देखते हुए। रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बताएं कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, लोगों से भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो लोग नदियों के किनारे, क्योंकि नदियां उफान पर हैं भारी बारिश की वजह से भी, और ऐसे में कटान की स्थिति भी देखने को मिलती है, तो या तो घर खाली करा लिए गए या तो उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कोटद्वार में आज नेशनल हाईवे पर गुमखाल सतपुली के बीच भूस्खलन हुआ। इस घटना को लेकर अफरा तफरी मच गई। इस भूस्खलन की तस्वीरें डराने वाली हैं और इस घटना के बाद से कोटद्वार और नजीराबाद के बीच आवाजाही जो है वो बंद है। इससे देहरादून दिल्ली रूट के यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो आप देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग यहां पर सफर तय कर रहे हैं। एक ही गाड़ी पर किस तरह से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया है, क्योंकि कई बार ऐसे में सड़क को ही तेज जो नदी का बहाव है अपने साथ बहा कर ले जाता है, पुल बहा कर ले जाता है, तो संपर्क ही खत्म हो जाता है। और ऐसे में अगर आपको इस तरफ से उस तरफ जाना है तो ऐसे ही जान जोखिम में डालना पड़ता है। उधर चमोली में बिरही निजमुल्ला मोटर मार्ग बारिश के चलते पहाड़ से पानी की तरह बहकर आए पत्थर और भारी मलबे की वजह से बंद हो गया। चमोली बिरही निजमुल्ला मोटर मार्ग पर अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ से चट्टान पत्थर बहकर सड़क पर आ गए, जिससे मोटर मार्ग पूर्ण तरीके से बाधित हो गया। गाड़ी गांव के पास अचानक तेज बारिश के साथ सड़क पर पत्थर से पानी और पत्थर बहकर आने लगे। यहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर ही पार्क कर दिया। तो कितनी खतरनाक तस्वीर होगी, आप अंदाजा लगाइए अगर इस वक्त आप वहां होते तो किस तरीके की परिस्थितियां होती। मान लीजिए आप इसी सड़क से गुजर रहे हैं और ऐसे में पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर अगर बहाव के साथ आ रही है, कितना खतरनाक होगा इस वक्त वहां पर हालात। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से लगभग 20 मीटर दूर भगवान शिव की 15 से ऊंची मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति भी नदी में जलमग्न हो गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलकनंदा नदी किस तरीके से विकराल रूप धारण करके अब बह रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है और जो लोग नदी किनारे रहते हैं उन्हें समय समय पर अलर्ट किया जा रहा है और नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद उनसे घर खाली करने को भी कहा जा रहा है। उधर यमुनोत्री नेशनल हाईवे के 3 हिस्सों पर शनिवार को भारी बारिश, बादल फटने के चलते मार्ग टूट जाने से पिछले 2 दिनों से 700 से अधिक तीर्थयात्रियों को यमुनोत्री धाम की ओर रोका गया। मार्ग बाधित होने के कारण तीर्थयात्री विभिन्न स्थानों पर रुके हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुनोत्री नेशनल हाईवे के उस हिस्से पर जो सिलाई बैंड से लगा हुआ है और जहां शनिवार की देर रात को क्लाउड बर्स्ट होने की घटना से 9 लोग काल कवलित हो गए, जिसमें से 2 की डेड बॉडी मिल चुकी है, जबकि अभी 7 मिसिंग बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर आए हैं, घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं, तमाम जो क्षति हुई है क्लाउड बर्स्ट के चलते उसका जायजा ले रहे हैं। ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे कई स्थानों पर ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है पूरा वॉश आउट हो चुका है। हालांकि प्रशासनिक कवायद जारी है कि किसी तरह से मार्ग को सुचारू किया जा सके और यमुनोत्री की तरफ जो सुरक्षित स्थानों पर जो तीर्थयात्रियों को रुकाया गया है उनकी आवाजाही हो सके। जिलाधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे वस्तु स्थिति क्या है। सर अभी आप घटनास्थल का आप जायजा ले रहे हैं, क्या स्थिति है अभी? स्थिति ये है जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 जगह रोड कर्व पे डैमेज है और जो ग्रेडियंट है ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो वो जो 3 जगह रोड कटी है उन 3 जगह से कटने की वजह से अभी जो हमारा नेक्स्ट हमें अलाइनमेंट है तो उसके लिए मशीनें लगी हैं और रोड को वापस इतना रिस्टोर करना है कि उसमें पैदल और हल्की गाड़ियां चल। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं किस तरह से जो है क्लाउड बर्स्ट ने यहाँ पर जो है पूरी तरह से
तबाही मचा दी है। और साथ में ये यमुनोत्री हाईवे का ये वो हिस्सा है जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया, बिल्कुल खाई यहाँ पर बन चुकी है। बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है कि किस तरह से वो इस मार्ग को, हैवी बोल्डर्स को हटा करके भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके इसको आवागमन के लायक बनाता है। प्रशासनिक जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, साथ में जो मशीनरी है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल डिप्लॉय की गई है। किसी तरह से जो है मार्ग को खोलने की कवायद शुरू हो चुके और जल्द मार्ग खोल करके तीर्थयात्रियों को और स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों के लिए आवागमन योग्य मार्ग को बनाया जा सके। ओंकार बहुगुणा, यमुनोत्री नेशनल हाईवे, आज तक। तो फिलहाल हालात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं और ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने को कहा जा रहा है।